जय हिंद दोस्तों, कैसे शुरू उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महामैराथन क्लास आज 14 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर से पहले पेपर करवाए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अर्थ है, भारतीय संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। संसद 3 भागों में मिलकर बना है। संसद जो है 3 भागों से मिलकर बना है। पहला जो होगा राष्ट्रपति, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें शीशे का मात्रा अधिक पाई जाती है? कोयला, खाना पकाने की गैस, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार, पुष्यमित्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वह है कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम क्या होगा? चाणक्य। कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। 1928 में यह भारत आया। शासनकाल था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया। साइमन कमीशन का प्रस्ताव यानी पारित कब किया गया था? इसका प्रस्ताव रखा गया था 1927 में। 1927 में इसका प्रस्ताव किया गया। 1928 में यह भारत में आया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसी कारण इसका बहुत ही भारी मात्रा में विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली के 3 स्तर होते हैं। पहला जो होता है ग्राम स्तर, पहला होता है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर होते हैं गांव का। और वही बात के लिए दूसरा होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति में ब्लॉक स्तर पर आते हैं, ब्लॉक स्तर पर। और वहीं तीसरा होता है जिला पंचायत। तीसरा होता है जिला पंचायत। और जिला पंचायत आते हैं जिला स्तर के।
तीन स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, 350। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर तीन प्रकार के आपातकाल हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धारा 356। धारा 356 के तहत राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं सरल भाषा में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन किस धारा में है? 356 में। 352 की बात कर लें, यहाँ पर राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। 360 में वर्णित है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360 में, जो कि अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा हुआ है। भारतीय संविधान में 3 स्तर के आपातकाल हैं, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, तीसरा होगा 360 वित्तीय आपातकाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल, सीसा कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन राइट है? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन तथा जल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्सीजन तथा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा है एक शुद्ध ठोस पदार्थ, अति शीतल द्रव पदार्थ, जैल, बहुलक यानी पॉलीमर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है सीसा क्या है? सीसा एक अति शीतल द्रव पदार्थ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अति शीतल द्रव पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप यानी समस्थानिक में बदल जाता है? रेडियम, थोरियम, सीसा। फोर्थ ऑप्शन है पोलोनियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप यानी समस्थानिक में बदल जाता है? सीसा में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सीसे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई। कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है नागपुर में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नागपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष दो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें, यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, राष्ट्रपति का भाषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन हल करते रहिए, डाउट क्लियर रहेगा। एग्जाम में बहुत ही कॉन्फिडेंस से जाइए, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है?
तो वह है शून्यकाल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है शून्यकाल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, सीमेंट की लागत कम करने में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में। फोर्थ ऑप्शन है पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ज्वर रोधी के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में, पूतिरोधी के रूप में, संज्ञाहारी यानी निश्चेतक के रूप में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफार्म का प्रयोग किया जाता है पूतिरोधी के रूप में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पूतिरोधी के रूप में आयोडोफार्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन रहेगा? परिवर्तन रहेगा ऑप्शन डी यानी बढ़ेगी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन की या विटामिन के? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लार किसके पाचन में मदद करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है। लगभग सामान्य विज्ञान से 4 से 6 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन करवाए गए हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च के मदद में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो वह स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि है अंतःप्रकोष्ठिका, परगंडिका, उरु अस्थि, अंतर्दिज्ञा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि है, सबसे बड़ी अस्थि होगी, सबसे लंबी अस्थि होगी उरु अस्थि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उरु अस्थि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, रक्त प्लाज्मा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर बताइए। कैंसर जो है कमेंट में देते रहिए, इससे आप सभी को बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, लौंग, नीम, पाम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए होगा दालचीनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था, ऑप्शन सी होगा मोहम्मद बिन बख्तियार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है,
मोहम्मद बिन बख्तियार या नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मेगास्थनीज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़, ईसरदास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फारसी भाषा में अनुवाद किया रामायण का किसने किया था? बदायूनी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एडनबरो, डिजरेली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो वह है डिजरेली ने। डिजरेली ने स्वीकार किया 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? अकबर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी उच्चतम स्तर तक पहुंची थी। अकबर के शासनकाल में साहित्य हुआ था। अकबर के शासनकाल में साहित्य। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1919, 1935, 1906, 1909। कौन सा ऑप्शन राइट है? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1909 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1909। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, या रुद्रमन के शासनकाल में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वापस वेदों की ओर लौटो को आह्वान किया गया। इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय,
निवल राष्ट्रीय आय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर नहीं शब्द जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से गलती होती रहती है। नेगेटिव पूछा हुआ है, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण, या जो है अर्थव्यवस्था में जो कि केंद्रीय बैंकों का कार्य नहीं है। बाकी विदेशी मुद्रा विनिमय कार्य, या भी होगा। मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, या भी सही है। बैंकर के बैंक के रूप में कार्य, या भी सही होगा। थर्ड ऑप्शन गलत है और यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता, 3D वास्तविकता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसे लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? आभासी वास्तविकता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, आभासी वास्तविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादों का विकास, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योग का विकास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भूरी क्रांति किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद रखिए। भूरी क्रांति कहा जाता है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र, ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी, लोगों की उदासीनता। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर भी नहीं शब्द पूछा हुआ है, या नहीं शब्द बहुत ही खतरनाक होता है एग्जाम में। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो वह कारण जो होगा छोटे जोत क्षेत्र से, या संभव नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी, लोगों की उदासीनता, इनके कारण से नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, छोटे जोत क्षेत्र से संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ाने लगता है क्योंकि वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है। गुब्बारा भरहीन हो जाता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। फोर्थ ऑप्शन है हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताइए। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, इसी कारण हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र समीर बनती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय मौसमी। कौन सा ऑप्शन राइट है? समुद्र समीर बनती है, समुद्र समीर बनती है दिन के समय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दिन के समय समुद्र समीर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लंबाई, रंग, लेंस का आकार, लेंस की लंबाई और आकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो उसकी लेंस की लंबाई और आकार को देखकर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लेंस की लंबाई और आकार को देखकर
सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पढ़ाया भी गया है। यह क्वेश्चन अब आसान है। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पढ़ाया गया है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? या जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? फैराडे, रोएंटजेन, एच डेवी, लेवोजीरियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजेन ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रोएंटजेन ने यक्ष किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह यानी पत्तन है? कांडला, विशाखापत्तनम, कारिकल, पांडुचेरी या पुदुचेरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह यानी पत्तन नगर है? तो वह विशाखापत्तनम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन, प्रोटीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसका विष अम्लीय होता है। इसको इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है? लैन कहलाता है, वैन कहलाता है, मैन कहलाता है या वैन कहलाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह कहलाता है वैन, WAN। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? क्रिस्टल द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाना पकाने का तेल वनस्पति घी को बदला जाता है, तो वह प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से, तने काटकर, उत्तक संवर्धन तकनीक से, जल संवर्धन विधि से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है काफ़ी संख्या में कम समय में एक ही जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो वह प्रणाली होगी उत्तक संवर्धन तकनीकी से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उत्तक संवर्धन तकनीकी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यथावत रहेगी। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यथावत रहेगी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यथावत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य, आध्वनिक, अश्रव्य, प्राश्रव्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी से। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? चमगादड़ की ध्वनि होती है प्राश्रव्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, प्राश्रव्य ध्वनि होती है चमगादड़ की। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, हकीम अजमल खान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आगा खां के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? ढाका में। ढाका में। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? सामान्य सभा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी कैसी सौंपी है? सुरक्षा परिषद के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सुरक्षा परिषद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? इसे अपनाया गया था 2005 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 2005 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे नीचे की परतें समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्या है? वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है क्षोभ मंडल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और इसी में सारी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है समताप मंडल। मध्य मंडल की बात कर लें, मध्य मंडल में उल्कापिंड जलने लगते हैं। उल्कापिंड जलने लगते हैं। समताप मंडल की एक विशेषता और है, यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है। यह एग्जाम में पूछा गया है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन आप सभी से नहीं पूछा जाएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, 2012 से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है 2028 का। 2028 का ओलंपिक खेल कहाँ पर खेला जाएगा? तो यह खेला जाएगा अमेरिका के लॉस एंजिल में। क्वेश्चन पढ़ाया गया है लॉस एंजिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम जनसंख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन, यूएसए, भारत, फ्रांस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्कृति के कारण बहुत सी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1927, 1930, 1936, 1957। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? रेडियो का प्रसारण जो हुआ था 1927 में। भारत में रेडियो का प्रसारण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय। कौन सा ऑप्शन राइट है? नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो वह है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में, कोणार्क में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तक एग्जाम में आप सभी से पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कोणार्क जो है या उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क जो है यह उड़ीसा राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्डेरा संबंधित है
हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, भ्रंश से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काल्डेरा किससे संबंधित है? यह संबंधित है ज्वालामुखी से। थर्ड ऑप्शन राइट है, ज्वालामुखी से संबंधित है काल्डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं रहा? शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार? कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा? मूल अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। संपत्ति के अधिकार को बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे मूल अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया। यह अब एक कानूनी अधिकार है और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 300 का में। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 300 का में। अब यह एक कानूनी अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, आंशिक संबंध, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष संबंध है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल, वायु से कांच? कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये बार बार बताया जा रहा है। क्वेश्चन को हल करते रहिए, कमेंट में आंसर देते रहिए। डाउट आप सभी के क्लियर रहेंगे। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी एग्जाम देने जाइए, बहुत ही अच्छा एग्जाम होगा। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कांच से जल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कांच से जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 656, 665, 556? कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या है 656। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 656। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई पर किसकी है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। कम ऊंचाई किसकी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो है यह सबसे कम ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2, 4, 5 या 6? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा कैसा सदन है? यह एक अस्थायी सदन है। यह एक अस्थायी सदन है। वहीं पूछा जाता है लोकसभा। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है, इसे हम निचली सदन कहते हैं, निचली सदन। और राज्यसभा को ऊपरी सदन, ऊपरी सदन। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता और लोकसभा हमेशा जो है भंग होती रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? जनसंख्या के आधार पर पूछा हुआ है। तो मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी, सिक्किम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। और क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य। और तीसरा क्वेश्चन होगा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर बड़ा राज्य और जनसंख्या के आधार पर छोटा राज्य।
यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो वह होगा सिक्किम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे बड़ा राज्य होगा राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा। और वहीं पूछा जाए जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानिक कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों में आय का स्रोत जो है, ऑप्शन बी होगा मेला एवं बाजार कर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी। कौन सा ऑप्शन राइट है? राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ये सभी हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, ये तीनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन 2012 और 2013 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फोर्थ ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायुमंडल में यानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रेजिन, म्यूसिलेज, लैक्टेस, टैनिन। कौन सा ऑप्शन राइट है? चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? टैनिन का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, टैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंगदैर्घ्य, केवल मध्यवर्ती तरंगदैर्घ्य, केवल उच्च तरंगदैर्घ्य, सभी तरंगदैर्घ्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंगदैर्घ्य या भी अवशोषित कर सकती है, केवल मध्यवर्ती तरंगदैर्घ्य या भी अवशोषित कर सकती है, केवल उच्च तरंगदैर्घ्य या भी अवशोषित कर सकती है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, सभी तरंगदैर्घ्य। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वह संत हैं रामानंद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रामानंद। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन.जी. रंगा, पी.सी. जोशी। कौन सा ऑप्शन राइट है?
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1986 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1956 ईस्वी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रामाणिक आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा। सेकंड ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। वही फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थ के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। लॉर्ड मैकाले द्वारा, लॉर्ड विलियम बैंकिंग के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी भाषा में भारत में शिक्षा के माध्यम शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप। कौन सा ऑप्शन राइट है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो यहाँ पर भी नेगेटिव पूछा हुआ है। सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सीमेंट उद्योग या वन आधारित उद्योग नहीं है। लौह उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग, ये सभी क्या है? वन आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आरंभ कब से हुआ माना जाता है? 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1951 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? 1948 ईस्वी से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि, ये सभी। कौन सा ऑप्शन राइट है? उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है भारत का सामाजिक व्यवहार, या भी होगा हिंदू धर्म और प्राचीन भारतीय विधि, या भी जो है उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान, प्रतदार चट्टान, अजैव चट्टान, आग्नेय चट्टान। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को हल करते रहिए, बहुत ही तेजी के साथ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो है प्रतदार चट्टान में पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच।
ऊपरी मेंटल तथा निचली मेटल के बीच, मेटल एवं कोर के बीच, आंतरिक मेटल तथा बाह्य मेटल के बीच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेटल के बीच। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्रस्ट तथा मेटल के बीच स्थित है मोह असंबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? मध्य अमेरिका, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है दक्षिण पूर्वी एशिया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कार्यांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है? भारत, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह है चीन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, चीन जो है विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों में अधिक होती है? तो वह है गन्ना। गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियान गैस का प्रयोग किया जाता है, आर्गन गैस, नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट है? गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पवन वेग मापी, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, सूर्य विकिरण मापी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कार्ड से अलग किया जा सकता है? संसंजक बल के कार्ड, गुरुत्वीय बल के कार्ड, अभिकेंद्र बल के कार्ड, अपकेंद्रीय बल के कार्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कार्ड से अलग किया जा सकता है? जिसे अलग किया जा सकता है अपकेंद्रीय बल के कार्ड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत किससे संबंध होती है? अत्यधिक अल्प अवधि, दीर्घ अवधि, अत्यधिक दीर्घ अवधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बाजार कीमत किससे संबंध होती है? बाजार कीमत संबंधित है अत्यधिक अल्प अवधि से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अत्यधिक अल्प अवधि से संबंधित है बाजार कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? गो एयर, इंडिगो, स्पाइस से जेट एयरवेज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दक्षिण भारत में सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? स्पाइस जेट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्पाइस जेट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है, राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा ही जाता है, इस क्वेश्चन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1756 ईस्वी में, 1757 में, 1758 में, 1759 में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? इसे बनाया गया था, ऑप्शन सी सही होगा, 1758 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर आप सभी को बता दे रहा हूँ क्वेश्चन हल कैसे करते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे आप पहले क्वेश्चन देखें तो यह क्वेश्चन जो है आपको आ रहा है तो ठीक है, टिक कर दीजिए, कहीं पर भी आप सभी निशान लगा लें। क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप गोला कर दीजिए, यहाँ पर गोला कर दीजिए। अगर क्वेश्चन डाउट है तो गोला करके यहाँ पर क्या करें, ऐसे टिक मार दें। इससे क्या होगा, बाद में जब लास्ट में थोड़ा समय बचेगा, टोटल 3 घंटे का पेपर है, समय बहुत ही बचेगा। 3 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, 2 शिफ्ट में होंगे। फर्स्ट शिफ्ट में 100 क्वेश्चन और दूसरे शिफ्ट में भी 100 क्वेश्चन, और दोनों में 3-3 घंटे का समय मिलेगा। तो यहाँ पर समय बहुत ही रहेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो यहाँ पर गोला कर दीजिए, और क्वेश्चन में अगर डाउट है गोला करके कोई टिक कर दीजिए अपने हिसाब से। तो यहाँ पर लास्ट में जो समय बचेगा तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक गोला देख लेंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा था और किस क्वेश्चन में डाउट था। इससे जो है बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे, और यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन तक आप सभी के बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये सभी आप सभी अपनाइएगा एग्जाम में। तो आपसे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? विलियम बेंटिंग, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, कौन सा ऑप्शन राइट है? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मराठों ने। मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है? गुणवत्ता, मात्रा, वजन, आकार, कौन सा ऑप्शन राइट है? एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है? तो यह है गुणवत्ता, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गुणवत्ता की गारंटी है एक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार का रोगवाहक कौन है? एनोफिज मच्छर, क्लूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी या सिकता मक्खी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कालाजार का रोगवाहक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकता मक्खी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सिकता मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17 जून को विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर, स्वनिर्णय पर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? स्वनिर्णय पर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, स्वनिर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? बुध, शनि, बृहस्पति, मंगल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है? तो वह ग्रह होगा ऑप्शन ए, बुध। बुध ग्रह सूर्य का परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। इसके कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? नायलॉन, सेलुलोज, सिलिकॉन, रेडियन और आर्गन। कौन सा ऑप्शन राइट है? रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेलुलोज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा जो कि नृत्य एक रूप है, किस राज्य से संबंध है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है पंजाब राज्य का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पंजाब राज्य का लोक नृत्य है गिद्धा। राजस्थान का लोक नृत्य पूछा जाता है तो वह है घूमर। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो वह है राजस्थान का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ से आप सभी के 100 क्वेश्चन पूरे हुए। इन 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए आप सभी कमेंट बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।